11वां बाब लाजर का जिंदा किया जाना। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामी एक मरीज था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद को इतर मैला था और अपने बालों से उसके पांव पूंछे थे। लाजर मरीज इसका भाई था। बस बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ए खुदावंद देख, जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। ये सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि इसके सबब से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर को प्यार करता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। इसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है। यीशु ने जवाब दिया कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन के वक्त चले तो वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात के वक्त चले तो वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे जगाऊं। तब शागिर्दों ने कहा, ए खुदावंद, अगर वो सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर उन्होंने ख्याल किया कि उसने नींद के आराम की बाबत कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ कहा कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारी खातिर खुश हूं कि मैं वहां ना था, ताकि तुम्हें मान लाओ। लेकिन आओ उसके पास चलें। तब तोमा ने, जो तवाम कहलाता है, अपने साथ के शागिर्दों से कहा, आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। बस यीशु बैतनिया में आया और उसे 4 दिन का कब्र में रखा हुआ पाया। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक तकरीबन 15 गलवा के फासले पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए थे ताकि उनके भाई की बाबत उन्हें तसल्ली दें। मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि वो यौम आखिर को कयामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, कयामत और जिंदगी मैं ही हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू अलमसीह इब्ने खुदा है, जो दुनिया में आने वाला था। वो ये कहकर चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यहीं है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यीशु हनूस गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मार्था उसे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम जल्द उठी और बाहर गई है, इस ख्याल से कि वो कब्र पर रोने जाती हैं, उसके पीछे हो लिए। और जब मरियम वहां आई जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। बस जब यीशु ने उसे देखा कि रोती है और यहूदियों को भी जो उसके साथ आए थे कि रोते हैं, तो रूह में आह खींची और घबरा कर कहा कि तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, चल और देख ले। और यीशु के आंसू निकल आए। तब यहूदियों ने कहा कि देखो वो उसे कितना प्यार करता था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा
क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली इतना न कर सका कि ये भी ना मरता? तब यीशु अपने में फिर आह खींचकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा कि पत्थर हटा दो। मरहूम की बहन मार्था ने उससे कहा, ए खुदावंद, उससे तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने पत्थर को हटा दिया और यीशु ने अपनी आंखें उठाकर कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के सबब से जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा है ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ और पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब यहूदियों में से बहुतेरे जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए, मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर जो कुछ यीशु ने किया था उनसे बयान किया। नबूवते कयाफा। इस पर सरदार काहिनों और फरीसियों ने अदालत आलिया की मजलिस करके कहा कि हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत करिश्मे दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान लाएंगे और अहले रोमा आकर हमारे वतन और कौम को ख़त्म कर देंगे। और उनमें से एक कयाफा नामी ने, जो उस साल का काहिने आज़म था, उनसे कहा कि तुम कुछ नहीं जानते और ना ख्याल करते हो कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि एक आदमी कौम के बदले मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो जाए। उसने ये अपनी तरफ से ना कहा, लेकिन इस सबब से कहा कि उस साल का काहिने आज़म था। उसने नबूवत की कि यीशु कौम की खातिर मरने को है, और ना सिर्फ उस कौम की खातिर बल्कि इसलिए भी कि वो खुदा के परागंदा फर्जंदों को जमा करके एक कर देगा। बस उस रोज से उन्होंने ठान लिया कि उसे कत्ल करें। इसलिए आइंदा यीशु ने यहूदियों में ज़ाहिरन फिरना छोड़ दिया, बल्कि उस इलाके में जो बियाबान के नज़दीक है, इफ्राईम नामी एक शहर को चला गया और शागिर्दों के साथ रहने लगा। और यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी और बहुतेरे फसा से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। और उन्होंने यीशु की तलाश की और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे कि तुम क्या ख्याल करते हो, क्या वो ईद में नहीं आएगा? और सरदार काहिनों और फरीसियों ने हुक्म दे रखा था कि जिस किसी को मालूम हो कि वो कहाँ है वो इत्ला दे ताकि उसे गिरफ्तार करें।